नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपना इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी आंसर होगा। 1934 में इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सी आंसर होगा, विनोबा भावे ने। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चितरंजन दास ने। डी आंसर होगा। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? चितरंजन दास ने। सी आर दास। ए आंसर होगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? सी आंसर होगा 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला ने। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमंत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड सही है। बिरहौर असम, ये जो है ये मिलान सही नहीं है। बिरहौर असम में नहीं, झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। खासी मेघालय सही है और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है। भारतीय रेलवे द्वारा सन 2011 में देश के पहले हरित स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुअल। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? इसका कारण होगा ऑप्शन सी, लोहा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरवन। सुंदरवन जो है मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहां स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में। फूल के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व।
निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। यह महाराष्ट्र में स्थित है और 1972 में स्थापित किया गया था, 1972 में। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन, कोरी क्रीक। लेह किस नदी पर स्थित है? लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, बी आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी कब गठित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद निश्चित रूप से भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, क्योंकि वित्तीय बिल जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश MM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? देवदार से। देवदार का तेल, जिसे साइट्रस का तेल भी कहा जाता है, कीटनाशक और कवकनाशक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह आलू की आंख निम्न में से किसके लिए उपयोगी होती है? कायिक प्रवर्धन के लिए, सी होगा आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जोहानसन ने दिया है? जीन। जीन शब्द जोहानसन ने दिया है 1909 ईस्वी में। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 2-3 दिन, यानी कि 48 से 72 घंटे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तब श्वास की गति बढ़ जाती है, बी आंसर होगा। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लार ग्रंथियां। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्डन राइस। परजीवी पादप यानी कि ट्रांसजेनिक पादप, इसे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया जाता है। गोल्डन राइस जो है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं दीमक को? चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वनों को काटना। वनों को काटने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IUCN। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। सी आंसर होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? PD वाघेला। बी ऑप्शन PD वाघेला। ये 1986 के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। निम्न में से किसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ICICI होम फाइनेंस। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। सी ऑप्शन महाराष्ट्र। बिहार सरकार में जो है अभी भी 5 डेज का नियम लागू है, लेकिन सिर्फ सचिवालय के ऑफिसों में, सचिवालय के कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन और शेष ऑफिस 6 दिन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2020 का थीम देखिए आपके सामने है, ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये 2020 में इसका थीम था। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, इनमें से कौन सा वर्ष इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1984। नेक्स्ट है, वर्तमान कैलेंडर किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कौन सा पुरस्कार? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्सेसे पुरस्कार। और ये मैग्सेसे जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी की। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए
वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।